ओम नमः शिवाय। ईश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। आप सभी मीन राशि के जातकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। हमें अपनी भावनाओं और प्रेम को वहीं व्यक्त करना चाहिए जहां उनकी कद्र हो। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लगातार प्रयास करना जो आपके महत्व को नहीं समझता, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी पीछे हटना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना ही बेहतर होता है। हम मीन राशि के लिए आने वाले इन 4 महीनों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 की परत दर परत विश्लेषण करेंगे। हम केवल ये नहीं जानेंगे कि क्या होगा, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि क्यों होगा। ग्रहों का कौन सा गोचर, कौन सा योग, कौन सी दृष्टि आपके जीवन के हर पहलू पर, चाहे वो आपका करियर हो, आपका बैंक बैलेंस हो, आपके पारिवारिक रिश्ते हो या आपका अपना स्वास्थ्य हो, क्या और कैसे प्रभाव डालेगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए इस दिव्य ज्योतिषीय यात्रा पर। मीन राशि के प्रिय जातकों, इन 4 महीनों के भविष्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस कैनवस को समझना होगा जिस पर यह तस्वीर चित्रित होने वाली है। आपके जीवन की वर्तमान और आने वाली घटनाओं की नींव 3 प्रमुख ग्रहों की स्थिति पर टिकी है। कर्मफलदाता शनिदेव आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न भाव में विराजमान है। यह 7.5 का दूसरा चरण है जिसे शिखर का चरण भी कहा जाता है। लग्न भाव आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका व्यक्तित्व है। जब शनि यहां बैठते हैं तो वे सीधे आपके अस्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। यह एक प्रकार का रियलिटी चेक होता है। यह आपको आपकी कमियों से, आपकी गलतियों से और आपकी जिम्मेदारियों से सीधे तौर पर रूबरू कराते हैं। इसीलिए इस दौरान आपको मानसिक तनाव, भ्रम, अकेलापन और कभी-कभी नकारात्मक विचार महसूस हो सकते हैं। शनि आपको तराशने का काम कर रहे हैं और यह प्रक्रिया थोड़ी कष्टदायक हो सकती है। याद रखिए, 28 नवंबर तक शनि वक्री भी है यानी उल्टी चाल चल रहे हैं, जिससे यह प्रभाव और भी गहरा महसूस हो सकता है। दूसरा बड़ा प्रभाव राहु केतु का अक्ष है। राहु, जो एक छाया ग्रह है और भ्रम, लालसा और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है, वह आपके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव व्यय, हानि, अस्पताल, विदेश और मोक्ष का होता है। यहां बैठे राहु बेवजह के खर्चों का एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। यह छिपे हुए शत्रुओं और षड्यंत्रों से भी सावधान रहने का संकेत देते हैं। वही केतु आपके 6ठे भाव में है जो रोग, ऋण और शत्रुओं का घर है। यहां बैठे केतु आपको शत्रुओं पर विजय तो दिलाएंगे, लेकिन साथ ही अज्ञात स्वास्थ्य समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने की प्रवृत्ति भी देंगे। तो ये है वो पृष्ठभूमि, एक तरफ शनि का दबाव और दूसरी तरफ राहु के खर्चे। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी आशा की किरण की जो इस पूरी अवधि में आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य, समृद्धि और धर्म के कारक हैं, वे आपकी राशि के स्वामी भी हैं यानी आपके लॉर्ड हैं। उनका हर कदम आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और इन 4 महीनों की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है, 18 से 19 अक्टूबर से 3 से 5 दिसंबर तक बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, यह एक असाधारण घटना है। 5वां भाव आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंधों और आपकी रचनात्मकता का होता है। जब बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली उच्च अवस्था में यहां आते हैं तो यह एक वरदान की तरह काम करता है। यहां से बृहस्पति की 3 दिव्य दृष्टियां आपके भाग्य, आपकी आय और आपके व्यक्तित्व पर पड़ेंगी। यह एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जो पिछले कई महीनों के संघर्ष का फल देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण गोचर भी हैं जो इस कहानी को नया मोड़ देंगे। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच बुध द्वारा आपके 7वें भाव में निर्मित भद्र महापुरुष राजयोग व्यापार और वैवाहिक जीवन में मिठास घोलेगा। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक भाग्य के स्वामी मंगल का अपने ही घर में बैठना आपके भाग्य को प्रबल करेगा।
28 नवंबर को शनि की सीधी चाल आपके जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पर ले आएगी और साल का अंत आपके करियर के लिए एक ऐतिहासिक समय होने वाला है, जब मंगल, सूर्य, शुक्र जैसे बड़े ग्रह आपके कर्म स्थान को प्रकाशित करेंगे। तो कुल मिलाकर यह समय शनि की परीक्षा में बृहस्पति के ज्ञान और आशीर्वाद से उत्तीर्ण होने का है। चलिए अब हर विषय पर महीने दर महीने इसका प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। सितंबर के महीने की शुरुआत में शनि के लग्न में होने से आप पर एक मानसिक दबाव बना रहेगा। आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच सकते हैं और निर्णय लेने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के लिए मिला जुला रहेगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय ग्रहों के राजा सूर्य आपके 8वें भाव में अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। 8वां भाव आयु, मृत्यु और अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। जब सूर्य यहां कमजोर होते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य, विशेषकर हृदय, हड्डियों और आंखों से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। यह आपके पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी एक संवेदनशील समय है। लेकिन इसी दौरान 19 अक्टूबर से बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। यह आपके अंदर सकारात्मकता का संचार करेगी, आपकी सोच को परिपक्व बनाएगी और आपको किसी भी स्वास्थ्य समस्या से लड़ने की आंतरिक शक्ति देगी। नवंबर का महीना टेस्टिंग मंथ है। इस महीने कई ग्रह वक्री अवस्था में होंगे। बृहस्पति और बुध भी वक्री होंगे। जब ग्रह वक्री होते हैं तो जीवन की गति धीमी पड़ जाती है। आपको लगेगा कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। मानसिक थकावट और भ्रम की स्थिति बन सकती है। इस महीने अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दिसंबर का महीना आपके व्यक्तित्व में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आएगा। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो चुके होंगे, जिससे मानसिक बोझ हल्का होगा। दिसंबर में जब मंगल और सूर्य आपके 10वें घर में दिग्बल प्राप्त करेंगे तो आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। आप ऊर्जा और साहस से भरे रहेंगे और बड़े से बड़े निर्णय लेने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। अब बात करते हैं आपके करियर और प्रोफेशन की। सितंबर में साढ़े साती के प्रभाव के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको लग सकता है कि आपके प्रयासों को सही पहचान नहीं मिल रही है। धैर्य बनाए रखें। यह आपके परिश्रम की नींव रखने का समय है। अक्टूबर में करियर के लिए सुनहरे दौर की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी। बृहस्पति का पंचम भाव में आना और वहां से 11वें और 9वें भाव को देखना आपके करियर के लिए एक त्रिकोणीय आशीर्वाद बना रहा है। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो शिक्षा, कंसल्टेंसी, फाइनेंस, मैनेजमेंट या राजनीति के क्षेत्र में है। नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है, प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं या आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नवंबर का महीना करियर में ठहराव ला सकता है। वक्री ग्रहों के कारण प्रमोशन अटक सकता है या किसी प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। यह समय निराश होने का नहीं, बल्कि अपनी योजनाओं और रणनीतियों पर फिर से काम करने का है। कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय जैसे नौकरी छोड़ना या नया व्यवसाय शुरू करना इस महीने टालना ही बेहतर होगा। दोस्तों, दिसंबर 2025 आपके करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। 7 दिसंबर से मंगल, 16 दिसंबर से सूर्य और 20 दिसंबर से शुक्र, ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रह आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान में आ जाएंगे। मंगल और सूर्य को यहां दिशाओं का बल यानी दिग्बल प्राप्त होता है, जिससे वे अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ये एक अभूतपूर्व राजयोग का निर्माण करेगा। आपको अपने काम के लिए प्रशंसा, पुरस्कार और पहचान मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी या राजनीति में हैं, उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है। यह महीना आपके पूरे साल की मेहनत का फल आपको देकर जाएगा। चलिए अब आपकी आर्थिक स्थिति, धन और वाणी पर एक नजर डालते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच भद्र महापुरुष राजयोग बनने से व्यापार से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिससे आप अच्छी डील्स फाइनल कर पाएंगे। अक्टूबर का महीना अचानक धन लाभ का महीना हो सकता है। आपके 8वें भाव में विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसका अर्थ है कि आपको किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन मिल सकता है, जैसे पैतृक संपत्ति, बीमा या कोई पुराना रुका हुआ पैसा।
हालांकि 19 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर आपकी आय के स्रोतों में एक स्थिरता और वृद्धि लाएगा। यह निवेश करने के लिए भी एक अच्छा समय होगा, विशेषकर शिक्षा या संतान से जुड़े क्षेत्रों में। नवंबर में आर्थिक मामलों में यह महीना धीमा रहेगा। धन का प्रवाह रुक सकता है या खर्च बढ़ सकते हैं। किसी को भी उधार देने से बचे और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से दूर रहे। दिसंबर का महीना आर्थिक रूप से शानदार रहेगा। करियर में मिली सफलता सीधे आपके बैंक बैलेंस में दिखाई देगी। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। 7 दिसंबर के बाद जब मंगल और बृहस्पति के बीच समसप्तक दृष्टि योग बनेगा तो ये रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और तकनीक जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकता है। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी एक बहुत ही शुभ समय है। और अंत में बात करते हैं आपके प्रेम, संबंध और वैवाहिक जीवन की। सितंबर में 15 तारीख तक वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके बाद 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध का भद्र योग रिश्तों में आई किसी भी खटास को दूर करेगा और आपसी समझ को बढ़ाएगा। अक्टूबर का महीना रिश्तों के लिए एक परीक्षा का समय है। 9 अक्टूबर को प्रेम और रिश्तों के कारक शुक्ल आपके 7वें भाव में अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही लग्न में बैठे शनि की सीधी दृष्टि उन पर पड़ेगी। ये योग वैवाहिक जीवन में गलतफहमी, अहंकार का टकराव या इमोशनल डिस्टेंस पैदा कर सकता है। आपको अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। नवंबर में जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर नवंबर में नए रिश्ते की संभावनाएं बना सकता है। हालांकि महीने में ग्रहों की वक्री चाल के कारण भावनात्मक उतार चढ़ाई बहुत ज्यादा रहेंगे। ये महीना आपके प्रेम जीवन और बच्चों के साथ आपके संबंधों के लिए संवेदनशील हो सकता है। आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। दिसंबर में आपका पूरा ध्यान करियर पर रहेगा, लेकिन रिश्तों में स्थिरता वापस लौटेगी। शनि के मार्गी होने से आपके व्यवहार में जो जिद या कठोरता आ गई थी, वो कम होगी, जिससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। तो मेरे मीन राशि के मित्रों, इन 4 महीनों की यात्रा को अगर हम सार में समझें तो ये एक चढ़ाई की तरह है। सितंबर आपको तैयार करेगा, अक्टूबर आपको चढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन और भाग्य का साथ देगा। नवंबर का महीना उस चढ़ाई का सबसे कठिन और धीमा रास्ता होगा जहां आपके धैर्य की परीक्षा होगी। और दिसंबर वो शिखर होगा जहां पहुंचकर आपको सफलता, सम्मान और संतुष्टि का अनुभव होगा। शनि आपको मेहनत करना सिखाएंगे और बृहस्पति आपको उस मेहनत का 100 गुना फल देंगे। आपको बस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को याद रखें। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर रिश्तों और व्यापार के लिए शुभ है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर स्वास्थ्य के लिए सावधानी का समय है। 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर आपका सुनहरा दौर है। 28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, जिससे तनाव में कमी आएगी। और 7 दिसंबर के बाद का समय करियर और धन के लिए असाधारण है। इस पूरी अवधि में, विशेषकर नवंबर तक, आपकी सबसे बड़ी सावधानी होनी चाहिए अहंकार और जिद से बचाओ। शनि लग्न में बैठकर व्यक्ति को थोड़ा कठोर और अपनी बात पर अड़ने वाला बना देते हैं। यही आपके रिश्तों और काम में समस्या का कारण बन सकता है। विनम्र रहें, दूसरों की सलाह सुनें और धैर्य से काम लें। दोस्तों, ग्रह हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ दिव्य उपायों के माध्यम से हम उनके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। शनि की साढ़े साथी के लिए प्रतिदिन, विशेषकर शाम के समय, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और आपको हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देगा। साथ ही हर शनिवार ओम प्राण प्रीम प्रौ सह शनेश्चराय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। बृहस्पति के आशीर्वाद को बढ़ाने के लिए हर गुरुवार को ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आप माथे पर केसर या हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली अनुमति दे तो किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह पर एक उच्च गुणवत्ता का पुखराज रत्न धारण करना आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। भगवान शिव की शरण लें, वे सभी ग्रहों के स्वामी हैं। पूरी अवधि के दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। विशेष रूप से सोमवार को शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चलाएं और ओम महादेवाय नमः का जाप करें। ये उपाय आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचाएगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। अंत में दान का महत्व समझें।
गौशाला में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करें, किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करें और किसी पुजारी का आशीर्वाद लेकर उन्हें दक्षिणा दें। यह आपके भाग्य को प्रबल करेगा। तो मीन राशि वालों, ये थी आने वाले 4 महीनों सितंबर से दिसंबर 2025 तक की एक विस्तृत और गहन ज्योतिषीय रूपरेखा। याद रखिएगा, भविष्य सितारों में लिखा हो सकता है, लेकिन उसे सार्थक बनाने का प्रयास आपके हाथों में है। यह अवसर का समय है, इसे व्यर्थ न जाने दें। आशा है कि यह जानकारी आपके मार्ग को रोशन करेगी और आप आने वाले समय के लिए एक बेहतर रणनीति बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी मीन राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। आपके आने वाले समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।